एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है साइन 18/cos72 का मान, उसके बाद कितना होगा। दूसरा है कि tan 26/cot 64 का मान कितना है, और तीसरा है cos 48 माइनस साइन 42 का मान कितना है, और चौथा है cos 31 माइनस sec 59 का मान कितना है। तो हम इसको सबसे पहले इनके बारी बारी से मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे साइन 90 माइनस 72। अगर हम 90 में से 72 घटाएंगे तो हमारे 18 बचेंगे। इस 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, और बटे में ये लिखा जाएगा cos 72। अभी हमारा फार्मूला बनेगा साइन 90 माइनस थीटा। हमने ये फार्मूले याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बताई है वीडियो में, जो हमारे स्टार्टिंग के वीडियो हैं उसमें दूसरा वीडियो है, वो आप देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि इस तरीके के मान हमें कैसे याद करने हैं। तो ये साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ये cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 72, यानी थीटा की जगह पे 72 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos तो ये है और थीटा होगा 72, तो ये cos 72 हो जाएगा, और cos 72 यहाँ पर ये कट के आंसर बनेगा 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए tan 26। हम इसको लिखेंगे tan 90 में कितने घटाएं कि 26 बने, तो 64। आप 64 घटा दीजिए, 90 में से 64 जब घटाएंगे तो हमारे 26 बचेंगे। आप घटा के देख लिए, 10 से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो ये 6 है, और यहाँ 8 में से 6 जाएंगे तो ये 2 बचेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और बटे में ये लिखा जाएगा cot 64, ऐसे लिख दीजिए। अब ये फार्मूला हमारा बनेगा tan 90 माइनस थीटा, जो कि हमारा cot थीटा होता है। क्या होता है cot थीटा, cot ये रहा और थीटा की जगह पे 64 लिखा जाएगा, 90 हट जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा cot 64, ये भी इससे कट जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल है, जिसमें ये दिया गया है cos 48 माइनस साइन 42 का मान। तो हम देख लेते हैं, cos 90 में से घटाइए, 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 48 बचेगा, तो आप 42 घटा के देखिए। तो यहाँ देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 बचेगा, यानी 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा। यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और माइनस का आगे लिखा जाएगा साइन 42। उसके बाद की कैलकुलेशन ये होगी कि cos 90 माइनस थीटा है, जो कि साइन थीटा होता है। तो साइन तो ये रहा और थीटा की जगह पर ये 42 लिखा जाएगा, तो 42, और ये है साइन 42। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा उत्तर बनेगा 0। इसी तरीके से इस वाले को हम देख लेते हैं, cos 31 है, तो cos में 90 माइनस 90 में से कितने घटाएं कि हमारे 31 बनेंगे, तो आप 59 घटा के देख लीजिए। यहाँ 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। तो हम 31 को 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। अब माइनस क्या लिखा जाएगा, sec 59, ठीक है। तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा हमारा sec थीटा होता है, तो sec तो ये रहा और थीटा की जगह पे 59 है, तो ये 59 और हो जाएगा sec 59, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। इस तरीके से पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिखाइए कि पहला दिया है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67, ये बराबर 1 होता है। तो हम देख लेते हैं, इसको इस तरीके से करना है। हम इसको पहली बात तो इन दोनों को ऐसे लिखा रहने दीजिए, tan 48 और tan 23 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। 42 की जगह पे देखिए हम क्या लिखेंगे, 90 में से हम कितने घटाएं कि हमारे 42 बचेंगे। तो हमें पता चलेगा कि 48 अगर हम घटा दें, तो अगर 90 में से अगर हम 48 अगर घटा देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 42। घटा के देख लिए, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए tan 90 से हम कितने घटाएं कि 67 बचेंगे, तो आप 23 घटा के देख लीजिए। 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही बचेगा। तो यहाँ देख लीजिए, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। इस तरीके से पहले वाले को 48 ऐसे लिखा रहने दीजिए,
और टेन 23 ऐसे रहेगा। और टेन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट तो ये रहा और थीटा की जगह पर 48 लिखा जाएगा। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉट थीटा होता है, तो कॉट ये रहा, थीटा की जगह पे आप 23 लिखेंगे। तो हमारा हो गया यहाँ पर, ये टेन 48 होगा और ये टेन 23 हो जाएगा। और टेन इस कॉट को टेन में चेंज करने के लिए 1/10 होता है, कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, टेन ये रहा, थीटा की जगह पर 48, कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, तो टेन 48 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी कॉट टेन में चेंज कीजिए, 1/, क्या हो जाएगा 10 थीटा, टेन कितना है 23 है। अब देखिए ये 48 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सारी वैल्यू कट गई हैं ऊपर नीचे, तो ये आंसर 1 बनेगा, जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। इस तरीके से इसके सवाल को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में दिया गया है कि cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इसका मान हमारा 0 होता है। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यह फार्मूला हमारा बनेगा कि cos A cos B माइनस साइन A और ये साइन B वाला फार्मूला बनेगा, जो कि हम पहले वीडियो में आपको हम बता ही चुके हैं कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B बराबर होता है तो cos A प्लस B के बराबर, मतलब A और B के मानों को आप जोड़ के लिख दीजिए cos के साथ। तो अगर हम इस वाले सवाल को देखें तो इस सवाल में यही दोनों मान दिए गए हैं, तो ये 0 लाने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 38 और cos 52 है माइनस साइन 38 और साइन 52 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर में, इधर लिख दीजिए cos 38 प्लस 52, जोड़ के देख लेते हैं। तो ये बनेगा cos 8 और 2 10 और 5 3 8 और 1 9, यानी 90। तो cos 90 का मान हमारा 0 होता है, जो कि हमारा प्रूफ हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। तो a का मान निकालो, ये क्वेश्चन दिया गया है। आसान क्वेश्चन है ये हमारा। क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर हम ये करेंगे कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 लिख लेंगे। इस tan को हमें cot में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा tan थीटा। अगर हम cot 90 माइनस 2a लिखें तो ये हो जाएगा tan 2a, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हम tan 2a की जगह पर ये लिखेंगे, यानी इसकी जगह पे ये लिखा जाएगा। तो क्या होगा फार्मूले से, तो ये हो जाएगा हमारा cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18, cot से cot कट जाएगा, ये बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब इस 2 को उधर ले जाइए, 18 को इधर लाइए, तो ये माइनस का 18 इधर आएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, और माइनस का 2a उधर जाएगा तो ये प्लस का 2a हो जाएगा। तो ये जोड़िए, ये 8 जोड़ेगा और 9 और 1 10, 108, ये 2 और 1 3, 3a हो जाएगा, मतलब 3a बराबर है 108। तो a बराबर हो जाएगा 108 बटा 3, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 18, a बराबर 36 डिग्री, ये हमारा आंसर बन जाएगा। पूछा गया है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान है हमारा 36 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आज लास्ट सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करो a प्लस b बराबर
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो सेम वही कंडीशन है, टेन ए बराबर कॉट बी आप लिख लीजिए, और 10 को कॉट में बदलने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारा 10 ए के बराबर। इस तरीके से ये है, तो यहाँ पर ये 10 ए के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पर 10 ए लिखा है वहाँ पर ये लिखें, यानी यहाँ पर 10 ए लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे ये लिखा जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये बचेगा 90 माइनस ए बराबर बी, इस ए को उधर भेज दीजिए तो ये 90 बराबर हो जाएगा बी प्लस ए, ये हमारा प्रूफमेंट हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर 90, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, दोनों तरीके से कंप्लीट है ये। तो आज के लिए ही बस इतना ही, और नेक्स्ट के इसके क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।